हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के क्लास में मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है, ये क्लास होगा मनोविकृति। जो हमारा साइकोसिस होता है, इसमें स्थिर व्यामोह जो है ये आता है। स्थिर व्यामोह को जो है इंग्लिश में हम पैरानोया बोलते हैं। और स्थिर व्यामोह होता क्या है, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, और इसका उपचार, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए और शुरू करते हैं कि आखिर स्थिर व्यामोह का अर्थ क्या होता है। स्थिर व्यामोह जो है ये मनोविकृति का जो है एक प्रकार है, एक टाइप है, जिसको स्थिर व्यामोही विकृति या फिर जो है व्यामोही विकृति भी कहते हैं। यह एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें नाना प्रकार के व्यामोह पाए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत अस्थायी रूप में होते भी हैं। चैपलिन के अनुसार जो है स्थिर व्यामोह एक मनोविकृति है जिसकी विशेषता है उत्पीड़न अथवा श्रेष्ठता के जो है अत्यंत क्रमबद्ध व्यामोह, जिनमें कोई बिगाड़ नहीं होता है। एलन ने जो है रेबर और एलन ने जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है मिल के इन दोनों ने जो है मिल के 2009 में एक परिभाषा बनाई। और वो जो परिभाषा थी वो ये थी कि स्थिर व्यामोही जो है एक व्यापक शब्द है जिससे ऐसी मानसिक विकृति का बोध होता है जिसमें किसी तरह के व्यामोह का अर्थपूर्ण लक्षण होता है। इससे जो है कुछ परिभाषा जो है, इन परिभाषाओं से एक स्पष्टता आ जाती है कि स्थिर व्यामोह अथवा जो है मनोविकृति एक विकृति है जिसका जो है मुख्य लक्षण क्या होता है, व्यामोह होता है। इसके जो लक्षण है वो पहला है व्यामोह ही होता है। स्थिर व्यामोह अथवा जो है स्थिर व्यामोह विकृति का जो है मौलिक या आधारिक लक्षण जो है व्यामोह है। रोगी कई तरह के व्यामोह का शिकार हो जाता है, जो डिलूशन का ये शिकार हो जाता है। इनमें जो है निम्नलिखित जो है व्यामोही जो रोगी होते हैं, जो पैरानोया जो रोगी होते हैं, वो उनमें कुछ लक्षण होते हैं ये, और उनको देख लें। पहला है पीड़ात्मक व्यामोह। यद्यपि स्थिर व्यामोह के कई लक्षण हैं, फिर भी पीड़ात्मक जो स्थिर व्यामोह अधिकांश रोगियों में पाया जाता है। इसमें रोगी के मन में यह विश्वास हो जाता है कि सारी दुनिया उसकी शत्रु है तथा उसके पतन के लिए प्रयत्नशील है। इसमें जो है रोगी निर्दोष व्यक्तियों को भी दुश्मन समझता है। यदि रोगी अस्पताल में भर्ती रहता है तो भी उसे यह विश्वास होता है कि डॉक्टर उसे जहर देने के लिए तैयार है। इस प्रकार के व्यामोही कभी कभी अपनी स्त्री और बच्चों की हत्या तक भी कर देता है। तो रियलिटी भी है। दूसरा है विषादात्मक व्यामोह, जिसको हम लिटिगियस डेलूशन बोलते हैं। इसके रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी तरह की गलती नहीं करता है, परंतु दूसरे लोग जो हैं उससे दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन निकालने के लिए जो है उसका जो है विरोध करते हैं। वह प्रतिरोध के लिए न्यायालय का सहारा लेता है, यहाँ तक कि वह अपने कल्पित शत्रु की हत्या के लिए षड्यंत्र रचता है। मुकदमा हार जाने के बाद वह पुनः अपील करता है। जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हें भी वह धोखा देता है और उन्हें ही शत्रु समझने लगता है, उन पर मुकदमा करा देता है। और इस प्रकार से रोगी को क्या हो जाता है, मुकदमेबाजी का भी नशा हो जाता है। तीसरा है सुधारात्मक व्यामोह, जिसको हम रिफॉर्मेटरी डिलेशन बोलते हैं। इस प्रकार के रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि संसार का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से पतन हो रहा है, वहीं स्वयं एक सच्चा और वास्तविक सुधारक है। इस प्रकार के रोगी प्रायः सभी शहरों में पाए जाते हैं। मानसिक चिकित्सालय में इनकी संख्या जो है वो कम होती है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में भी वह बड़ा दोष देखता है, इस कारण वह उनकी हत्या करने पर उतारू हो जाता है। ऐसे रोगी में आत्मनिरीक्षण की शक्ति नहीं होती है। यदि वह कोई व्यक्ति उससे अपनी मानसिक क्रियाओं का अवलोकन करने को कहता है तो वह उसका दुश्मन बन जाता है। इस प्रकार रोगी को अपनी नैतिकता का बड़ा ही अभिमान होता है, और यही अभिमान उसे निराशा की ओर लेके भी जाता है। इसके बाद चौथा जो है ये धार्मिक व्यामोह हो जाता है। व्यामोह का एक प्रकार है धार्मिक व्यामोह, जिसको हम रिलीजियस डिल्यूशन बोलते हैं। इस प्रकार का रोगी यह सोचता है कि वह ईश्वर का इकलौता पुत्र है या फिर परमात्मा का अवतार है। ईश्वर ने धरती पर
उसे दूत बनाकर भेजा है। वह विचित्र धर्म के आधार पर समाज का कल्याण करना चाहता है। फिशर ने इसका सुंदर उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने यह घोषणा की कि ईश्वर ने उसे एक खास तरह के धर्म प्रचार के लिए भेजा है। वह धर्म पत्नियों को त्याग करने के लिए बतलाता है। उसका अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति इस धर्म को मानेंगे उन्हें रात में सोते समय अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले कर देना होगा और दूसरे की पत्नी के साथ सोना होगा। भारत में भी इस प्रकार के धर्मगुरु और महान योगी अधिक संख्या में मिलते हैं। इस प्रकार के योगी या धर्मगुरु यह प्रचार करते हैं कि उन्हें छूने मात्र से मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के धर्मगुरु या फिर योगी स्थिर व्यामोह नहीं है तो और क्या है, ऐसा जो है ये धार्मिक व्यामोह में आता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ जो लोग हैं खास करके भारत में, जैसे आज के समय में बागेश्वर वाले बाबा चलते हैं, और भी कई सारे हैं, पंडुक धाम भी मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता है, मुझे उतना पता नहीं है, जिनके ऊपर कई सारे जो है कैमरे लगी या फिर कई सारी चीज़ें चली और फिर भी वो जो उस परीक्षा में पास हो गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो भी करता हूँ अपने दम से करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं जो भी करता हूँ हनुमान जी के दम से करता हूँ, महावीर जो बजरंग बली हैं उनके दम से करता हूँ। तो ये जो है भारत का अध्यात्म और ये उसका जो अध्यात्म है बाहर की चीज़ें, दोनों में थोड़ी बहुत अंतर हो जाती है। कई बार चीज़ें अस्पष्ट भी हो जाती हैं, कई बार चीज़ें स्पष्ट नहीं भी हो पाती। फ्रायड ने कहा है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करेगा, वैसे वैसे मानव की धार्मिक मनोवृत्ति और अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का विश्वास का अस्त हो जाएगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति अंधविश्वास मानव जाति के लिए एक प्रकार का पागलपन है। अतः मनोविज्ञान का जो ज्ञान है मनुष्य को ऐसे पागलों से मुक्त करा देने का सर्वोत्तम साधन होता है। इसके बाद पांचवा है काम वासनात्मक व्यामोह। इस रोग से पीड़ित रोगी यह सोचता है कि वह बहुत ही सुंदर है और संसार की सर्व सुंदरी उस पर मोहित हो गई है और वह उससे विवाह करना चाहती है। कभी कभी रोगी उसके पास प्रेम पत्र लिखता है। फिशर ने इस प्रकार के रोगी का उदाहरण दिया। एक युवती को उसने कभी देखा नहीं था, कई बार पत्र लिखा। उत्तर नहीं मिलने पर उसे विश्वास हो गया कि वह युवती उससे विवाह करना चाहती है, पर उसके घर वाले उसका विरोध करते हैं। वह युवती किसी ऊंचे खानदान की थी और उसे और उसके घर वालों को यह बुरा लगा। अंत में रोगी को मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। इसके बाद छाता है डाही व्यामोह। जलासियस जल रहे हो डाह, तो जलासियस डेलूशन। इस प्रकार का रोगी का मुख्य लक्षण यह है ईर्ष्या या फिर व्यामोह। रोगी एक दूसरे को बदनाम करते हैं। यदि किसी स्थिर व्यामोही महिला का पति किसी युवती को देखकर मुस्कुराता है तो वह उस रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उस युवती का अनैतिक संबंध उसके पति के साथ है। इस प्रकार यदि कोई स्थिर व्यामोही मर्द से उसकी पत्नी पूछती है कि आप किस समय तक घर वापस आइएगा, तो उसके पति को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी स्त्री जो है अन्य व्यक्ति से फंसी हुई है और जब वह घर से बाहर जाता है तो वह व्यक्ति उसके घर आकर प्रेम वार्ता करता है। जब उसके लौटने का समय होता है तो वह व्यक्ति चला जाता है, इसलिए उसकी स्त्री उसके वापस आने का समय पूछ रही है। इस तरह वह अपनी स्त्री से ईर्ष्या करने लग जाता है। और इसका जो दूसरा है, पहला क्या था हमारा व्यामोह और दूसरा है रोग भ्रम, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इस प्रकार के रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसका स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कभी वह सोचता है उसे कैंसर हो गया है तो कभी उसे टीबी हो गई है। वह अपने को असाध्य रोग से पीड़ित मानता है। उसे विचार आता है कि उसके पेट में एक ऐसा वायु विकार हो गया है कि वह एक चम्मच दूध भी नहीं पी सकता। इस प्रकार के जो है रोगी या फिर इस प्रकार की जो बीमारी है रोग की चर्चा वह तभी से जो है करता रहता है। डॉक्टर के प्रति उसे विश्वास शिकायत सदा बनी रहती है कि वह स्वास्थ्य के लिए उन्हें ही दोषी ठहराता है। जो व्यक्ति उस रोग को झूठा बतलाते हैं वे उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं। इसका जो है कुछ कारण भी है, तो आइए और इसके कारण के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसका कारण आखिर होता क्या है। और आई थिंक कि ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 17 से 18-20 मिनट के बीच में चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये और फटाफट इसके कारण देख लेते हैं और उसका इलाज भी देख लेंगे।
इसका कारण क्या है? दोषपूर्ण सामाजिक शिक्षण। पहला नंबर, इस मानसिक रोग के कारण जो कारण है दोषपूर्ण सामाजिक शिक्षण भी है। यानी नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि इस रोग का कारण सामाजिक संबंध स्थापित करने की अयोग्यता है, जो दोषपूर्ण सामाजिक शिक्षण का परिणाम है। यह देखा जाता है कि जो बच्चे बाल्यावस्था में अपने को अत्यंत असुरक्षित समझते हैं वे चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, रियलिटी भी है, और उनमें सामाजिक संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। वे दूसरों के प्रति विश्वास जमाने में असफल रहते हैं, यानी उन्हें अन्य व्यक्तियों पर विश्वास या फिर आस्था नहीं रहती। वे एकांत प्रिय रहते हैं और सदा अपने गलत विश्वासों में रहते हैं। वे न अपने आप को समझ पाते हैं न दूसरे व्यक्तियों को। जब वे प्रौढ़ हो जाते हैं तो वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते और वे बहुत ही आतंकित हो जाते हैं। वे बराबर आशंका से ग्रस्त होते हैं। इस तरह वे मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। इस तनाव से बचने के लिए वे अवास्तविक उद्देश्य की कल्पना करने लगते हैं। यदि इनमें विफल हो जाते हैं तो इस विफलता का कारण ढूंढने लगते हैं। इस तरह के व्यक्ति में आत्मभर्त्सना तथा आत्म आलोचना को सहने की क्षमता नहीं होती है। फलतः अपनी विफलताओं को दूसरों पर आरोपित करने लग जाता है। इस प्रकार वह व्यामोह का शिकार हो जाता है, और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होता जाता है और अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोषी मानने लगता है। तो वह जो है इसी जो है काल्पनिक दुनिया का में भ्रमण करने लग जाता है और स्थिर व्यामोह का शिकार हो जाता है। दूसरा है सगे भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्वता। फ्रायड ने बताया कि बाल्यावस्था में सगे भाई बहनों के बीच आपसी विरोध या शत्रुता इस रोग का महत्वपूर्ण कारण है। बाल्यावस्था में अपने सगे भाई या बहनों के प्रति विरोध या शत्रुता का भाव को व्यक्त करने से रोका जाता है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिक्रिया निर्माण की मनोरचना का सहारा लेता है और वह दिखावटी प्रेम का प्रदर्शन करता है, जबकि वास्तव में वह घृणा करता है। इस समय उसमें जो है प्रेम और घृणा के विरोधी भाव एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन बालक प्रौढ़ हो जाता है और वो अपने सामान्य जीवन में किसी प्रकार की कुंठा का शिकार होता है, तो उससे बचने के लिए प्रतिगमन यानी मनोरचना का जो है वो सहारा लेता है और वह अपनी बाल्यावस्था की शत्रुता की भावनाओं को प्रक्षेपित करने लग जाता है, यानी जो है प्रोजेक्ट करने लग जाता है। इस प्रक्षेपण को सत्य साबित करने के लिए वह युक्ताभ्यास मनोरचना का सहारा लेता है और इस प्रकार सभी मनोरचनाओं का सहारा लेते लेते वह गलत विश्वासों में जड़ जाता है। इस प्रकार उसे में व्यामोह विकसित हो जाता है और स्थिर व्यामोह का ये जो है ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जो है सामाजिक संपर्क की योग्यता का अभाव, हीन भावना तथा दोष भाव भी इसमें आते हैं। हीन भावना मतलब हेंडरसन ने फ्रायड के विचार की जांच के लिए इस तरह के रोगियों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समजाति लैंगिकता की प्रवृत्ति कुछ ही रोगियों में पाई जाती है। तब फ्रायड का विचार आंशिक रूप से सत्य है। हेंडरसन ने आगे कहा कि हीन भावना या फिर हीन भाव और दोष भाव ये जो है इस रोग के कारण है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं की संतुष्टि किसी कारणवश नहीं कर पाता, जिससे उसे काफ़ी कुंठा होता है, यानी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसमें स्थिर व्यामोह जो है विकसित हो जाता है। इस व्यामोह को क्षतिपूरक या फिर रक्षात्मक कहा गया है। यह व्यक्ति को हीन भाव के दोष प्रभाव के प्रक्षेपण या प्रतिगमन के द्वारा रक्षा करता है। इसके बाद हो जाता है हमारा विफलीकरण। विफलीकरण का मतलब हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन, हम मान सकते हैं इस चीज़ को, कुंठित अवस्था। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्थिर व्यामोह का कारण जो है सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न विफलता को भी माना है। इस रोग के रोगियों के जीवन इतिहास से पता चलता है कि इनमें व्यावसायिक, सामाजिक एवं दाम्पत्य जीवन के विभिन्न विफलताओं की श्रृंखला होती है। इन विफलताओं के कारण रोगी में गलत लक्ष्य एवं गलत विश्वास की दृढ़ता बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसका अभियोजन असंतुलित हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसकी आत्मश्रेष्ठता की भावना कुंठित हो जाती है और वह अपने को तिरस्कृत समझने लग जाता है, जिसका दोष वह दूसरों पर मढ़ता है और वह उत्पन्न जो है उत्पीड़न या फिर व्यामोह का शिकार हो जाता है। इसके बाद एक इसका जो मेन पॉइंट है समजाति लैंगिकता भी है। आइए और उसको हम पहले देख लेते हैं। फ्रायड ने समजाति लैंगिकता के आधार पर इस रोग की व्याख्या की और उनका कहना है कि अव्यक्त मनो समजाति लैंगिकता की रक्षा के लिए व्यक्ति में स्थिर व्यामोह का लक्षण विकसित हो जाता है। अतः समजाति लैंगिकता को चेतन में नहीं आने देना तथा उसका दमन करना इस रोग का कारण है। रोगी आत्म दोषारोपण से बचने के लिए प्रक्षेपण का सहारा लेता है, यानी प्रोजेक्शन का सहारा लेता है और व्यामोह का शिकार हो जाता है। जैसे कोई समजाति
जो है लैंगिक एक सुंदर स्त्री समलिंगी व्यक्ति को देखता है तो वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसके प्रति जो है प्यार की भावना से प्रेरित होकर कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता है, जिससे वो मानसिक संघर्ष तथा तनाव का शिकार हो जाता है। उससे बचने के लिए वह अपने इस प्यार को की, की भावना को जो है नकारता है और कहता है कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ। रोगी इस भावना को प्रक्षेपित कर देता है और कहता है वह मुझसे घृणा करता है और वो मुझे दंडित करना चाहता है। इस तरह वह गलत विश्वास से जो है ग्रसित होकर और व्यामोह का शिकार हो जाता है। इसका उपचार भी है। उपचार में मनोविश्लेषणात्मक जो है चिकित्सा, यानी कि उसके कारणों को जानना और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज करना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सम्मोहन विश्लेषण जो है हाइपो एनालिसिस, इसका इस्तेमाल बहुत तौर पे इसमें किया जाता है और क्योंकि उसकी ईगो जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो उसको बेहतरीन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद व्यवहार चिकित्सा भी किया जाता है और व्यवहार चिकित्सा काफ़ी लाभप्रद भी साबित होता है और समूह चिकित्सा का उपयोग भी किया जाता है ताकि जो है खुद के अंदर जो है समझ आ जाए या फिर रोगी का जो है स्वीकृति और समर्थन या फिर स्व जो है अभिव्यक्ति जो है उसकी ये अच्छा हो जाए या फिर दूसरों के जो है निरीक्षण तथा दूसरे की समस्याओं से समझने के अवसर उसे मिलते हैं और इस रोगी के लक्षणों में विलोपन होने से मदद मिलती है। तो ये था हमारा व्यायामों और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव और जय हिंद, जय भारत।